जय सिया राम। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलाए। जीवन में जितने भी समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, खासकर इस कलयुग में सिद्ध महात्माओं ने भी माना है, साधकों ने भी माना है कि जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए एकमात्र सहारा तो हनुमान जी ही हैं। आप में से बहुत सारे भक्तों का एक सवाल आ रहा था, खास करके पश्चिम बंगाल की तरफ के जो भक्त हैं, ज़्यादातर लोगों ने एक सवाल किया था, जिज्ञासा प्रकट की थी कि ये जो बुरी नज़र कई बार लग जाती है, बनते बनते काम बिगड़ जाना, ऐन वक्त पे धोखा खा जाना, अभी काम संवर रहा था, बन रहा था कि पता चले कि अचानक से बिगड़ गया। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें, किस प्रकार से पूजा आराधना करें, क्या वो उपाय अपनाएं, ये सब बताने के लिए ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय श्री राम। आचार्य जी, काला जादू से बचाव के लिए लोगों का काफ़ी आग्रह था और हम लोगों ने कहा भी था पिछले कार्यक्रम में कि हम लोग इस पर चर्चा करेंगे जी। क्या बता रहे हैं? देखिए दर्शकगण, मैं बताना चाहूँगा कि आप ना एक कच्चा कोयला ले लें और एक फिटकरी ले लें। शनिवार को उसको काले कपड़े में बांध करके हनुमान जी का नाम लीजिए और घर के मेन गेट के पास कहीं गेट वगैरह में कहीं टांग दीजिए। प्रवेश के बाहर या अंदर? नहीं, मैंने गेट जो होता है तो दोनों तरफ चलता है। अच्छा, चौखट पे टांग दीजिए। हाँ, चौखट पे टांग दीजिए, बीच में टांग दीजिए, कहीं चाहे एक साइड में भी टांग दीजिए, टांग दीजिए। ठीक है। हनुमान मंदिर के सिंदूर जो हनुमान जी के पैरों का अगर लाया जाए और मंगलवार और शनिवार को प्रवेश द्वार पर अगर टिक दिया जाए उससे, अगर पैर से लाते हैं तो टिक दीजिए। अगर आप वैसे पंडित जी से मांग लीजिएगा, थोड़ा सा वहाँ का सिंदूर दे दीजिए। टिक दीजिए मतलब वो बिंदी लगा दीजिए। हाँ, बिंदी ऊपर लगा दीजिए। तब आप क्या कीजिएगा कि वहाँ ओम या स्वास्तिक बना दीजिएगा। तो उससे क्या होता है, उस घर में निगेटिव ऊर्जा का प्रवेश कम हो जाता है। जी हाँ, जी, बिल्कुल, नकारात्मक शक्तियाँ कम हो जाएगी। घर के सदस्य अपने घर में जब भी दाल वगैरह बनाए उसमें हींग जरूर डालें। अच्छा। हींग से निगेटिव ऊर्जा बहुत भागती है। और वो नाभि में भी हींग लगाएं, पहले बच्चों को लगाई जाती थी, तो बहुत ज़्यादा उसके लाभ होते हैं। उस आदमी के ऊपर कोई भी काला जादू, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लैक मैजिक बोलते हैं ना, हाँ, ये सब किसी का किया कराया का या लांघन लग जाना, नज़र दोष, वो कम लगती है। पहले के ज़माने में बच्चों को लोग क्या करते थे, काजल पैरों में भी लगा देते थे, जैसे सर पे लगा देते थे, साइड में यहाँ टीका करते थे। हाँ जी, तो उससे भी निगेटिव ऊर्जा भाग जाती थी। जिस घर में नियमित रूप से हनुमान जी का चालीसा का पाठ किया जाए तो वहाँ से ऑटोमेटिक निगेटिव ऊर्जा हट जाती है। इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं वहाँ से हट जाएगी। जिस आदमी के ऊपर कोई बुरी चीज़ें हैं या वो बहुत परेशान है, देखिए मैं तांत्रिक तो हूँ नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो जो चीज़ें जनरल हम जानते हैं वो बताते हैं और उससे लाभ भी मिलता है। तो क्या करना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति को 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके जल अभिमंत्रित कीजिए और उसको पिलाइए। अच्छा। 7 टाइम्स अगर आपने हनुमान चालीसा पढ़ दिया किसी गिलास के पानी के ऊपर, लोटे के पानी के ऊपर, उस आदमी को पिला दीजिए, तो उसके ऊपर से बैड इफेक्ट निकल जाएंगे और वो आदमी सुखी रहना शुरू हो जाता है। लोग जानते भी हैं, हनुमान बाहुक में तो यही तो होता है। तांबे के लोटे के सामने आप हनुमान बाहुक का पाठ कीजिए, रोगी को पिला दीजिए, तो लाभ मिलता है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद अगर गाय के घी से गायत्री यज्ञ कर दिया जाए घर के अंदर, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो भी निगेटिव ऊर्जा वहाँ से हट जाती है। गायत्री के यज्ञ में भी बड़ी ताकत है, वो करना चाहिए। रविवार के दिन यानी संडे के दिन सीधे हाथ की बाँह पर काले धतूरे की जड़ बांधने से भी निगेटिव ऊर्जा कम हो जाती है। फिर से सुन लीजिएगा दर्शकगण, संडे के दिन सीधे हाथ की बाँह पर यानी पर काले धतूरे की जड़ को अगर बांध दिया जाए, निगेटिव ऊर्जा वहाँ से हट जाती है। किसी भी तरह के कपड़े से बांध दीजिए, काले कपड़े में बांध दें तो फार बेटर। घर के प्रवेश द्वार के पास सफ़ेद आका का पौधा लगाया जाता है, जिसको हम लोग संस्कृत में बोलते हैं श्वेतार्क। श्वेतार्क, हाँ। जिसके जड़ों में बहुत पुराना हो जाने के बाद, सूख जाने के बाद जो ये गणेश जी निकलते हैं, श्वेतार्क गणेश की पूजा होती है। तो श्वेतार्क यानी कि आप उसको लगा दें, किसी गमले में लगा दें, जगह है तो ज़मीन में लगा दें मेन गेट के पास, तो उसके घर भी निगेटिव ऊर्जा नहीं घुसती है। किसी का काला जादू, किसी का बैड इफेक्ट्स जो डालना चाह रहा है पेनिट्रेट, उसकी नज़रें नहीं करती है, उसको बड़ा लाभ मिलता है।
जिस घर में बजरंग बाण का पाठ होता है तो उस घर से सारी निगेटिव ऊर्जा भाग जाती है। किसी ने भूत प्रेत तांत्रिक क्रिया डायन भूतन जो भी बोलते हैं हम लोग, वो कुछ भी नहीं होती, वहाँ से भाग खड़ी हो जाती है। आजकल मार्केट में ना अरोमा लैंप है, बहुत ईजी अरोमा लैंप। अच्छा, अरोमा थेरेपी वगैरह में भी लोग बताते हैं, हालांकि आजकल तो ब्यूटी पार्लर में सब जगह अवेलेबल भी है, लोग रखते भी हैं। तो अरोमा लैंप में लेवेंडर लेमन ग्रास इस तरह की कई चीज़ें हैं, उसकी लिक्विड अगर जला दें अरोमा लैंप में तो निगेटिव ऊर्जा उस जगह से हट जाती है और बड़ा पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है। इस तरह की चीज़ें हैं। पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, पुराने क्या अभी भी लोग करते हैं, कंडा होता है जिसको क्या बोलते हैं, उपला, उपला गोबर के, हाँ गोबर के जी होती है, उसके ऊपर कपूर रख के, लोहबान गूगल गंधक पीली सरसों कपूर रख के, कई लोग उसमें अजवाइन भी डाल देते थे, कई लोग काली मिर्च की भी, कुछ लोग लाल मिर्च भी, हाँ वही ना काली मिर्च लाल मिर्च ये सब डाल दे के एक धुनी से कर देते थे और हर घर में घुमा देते थे, धुआं उसकी लग जाती थी। अब शहर का मामला है, लोग अपने घर के पेंट वगैरह का भी ज़्यादा ध्यान देते हैं, लोग नहीं करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन करते हैं। उससे भी घर से किया कराया निगेटिव ऊर्जा ये सब चली जाती है। जनरल केस में मैं बता दूं कि अगर आप गौमूत्र को छिड़का करेंगे जी जी, तो निगेटिव ऊर्जा रेडिएशन वगैरह ये सब चीज़ भी कम हो जाती है। आपने बताया भी था कि पोछा भी कम से कम लगवाइए, वो सब गौमूत्र से लगाना। घर में ज़्यादा से ज़्यादा कपूर इस्तेमाल करें, बेड के चारों पाँव के नीचे लगा दें, जहाँ जहाँ है फेनाइल बल्ब्स होती है गोल वाली छोटी भी, हर अलमारी में रख दीजिए, जहाँ पे कपड़ा वपड़ा आपका रखा रहता है वहाँ रखिए। पहले लोग झिंगुर वगैरह के लिए रखते थे, लेकिन उसके बड़े फ़ायदे हैं। निगेटिव ऊर्जा भागने का मतलब ये सब होती है कि सब चीज़ें वहाँ से भग खड़ी हो जाएगी। तो क्या देखेंगे कि ये सब चीज़ें, छोटे बच्चों को काजल के टीका लगा दें, और कुछ नहीं तो अपने नाभि के ऊपर काजल का टीका लगा दें। हनुमान जी की टीका लगा देने से भी निगेटिव ऊर्जा हट जाती है, शरीर पे नहीं आती है, ये मैं बताना चाहूँगा। अच्छा आचार्य जी, कुछ लोगों की ये भी जिज्ञासा थी कि कई बार लोग बड़े मतलब खूबसूरत सा घर बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, जूता चप्पल लटका लेते हैं। हाँ, तो कुछ लोग कहते हैं कि क्या जूता चप्पल भी लटकाने से निगेटिविटी भाग जाती है, हम लोग लटका लेते हैं? देखिए इसमें मेरा कुछ बोलना ठीक नहीं है, अपनी अपनी आस्था है। हाँ, मुखौटा जो होती है माता का, नहीं कुछ लोग तो राक्षस का लगा, हाँ वही राक्षस का, वो माता जी का भी लगता है, एक मुखौटा लगा दी जाती है, उससे निगेटिव ऊर्जा भागती है। एक डरावना सा चेहरा होता है, मुखौटा, यानी नजर नहीं लगती किसी, उसमें नजर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कई लोग क्या करते हैं कि घड़ा, छोटे छोटे घड़े होते हैं, उस पर टिकी हुई होती है लाल काला, लाल नहीं होती है, ब्लैक और वाइट, मैंने देखे टांग देते हैं। हमने बढ़िया बढ़िया आदमी के कई बार देखे हैं कि नए कार खरीद के लाए, बढ़िया कार, महंगी कार, और चप्पल लटका दिए हैं, पुराने चप्पल जूता लटका देते हैं। हाँ, उस पर लगाया हुआ है। कई लोग आगे लटका देते हैं, कई लोग पीछे लटका, कई लोग दोनों तरफ से लटका देते हैं। कुछ लोग तो बुरी नजर वाले तरह मुंह काला भी काला, वो तो हर ट्रक के पीछे लगभग लिखा रहता है। अब अपना अपनी आस्था है, मेरे को जितना पता है वो मैंने आपको बता दिए। बस इतना कहूँगा कि हनुमान जी के साधना कीजिए, हनुमान जी के भक्ति कीजिए, सारे नकारात्मकता, सारे नकारात्मक ऊर्जा, हाँ घर में सीलन नहीं आनी चाहिए, घर में पपड़ी नहीं पड़ना चाहिए, कहीं से लीकेज वगैरह है, पानी टपक वगैरह है, तो ये समझ है नकारात्मक ऊर्जा इससे भी आती है। हाँ, नल वल बराबर टपक रहा हो, हाँ, उससे से वास्तु भी खराब होती है, निगेटिव ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, घर में आपकी बरकत रुक जाएगी। रात को जूठा बर्तन लोग घर में छोड़ के सो जाते हैं कि सुबह साफ होगा, काम करने वाले लोग आएंगे तो फिर वो, उस घर में निगेटिव ऊर्जा बहुत होती है। ज़्यादातर घरों में तो आजकल ऐसा ही वो गलत है, वो गलत है। हाँ, पहले के ज़माने में चौका बर्तन करके पूरी साफ सफाई करके और उसके बाद फिर लोग। अब आप एक चीज़ बताना कि सूरज उगने से पहले किस घर में झाड़ू लग रहा है, आप बता दीजिए। शहरों में तो नहीं देखते हैं, नहीं लग रहा है ना, अभी भी गांव में कई जगह लग जा रहा है। हाँ, लोग लगाते हैं। सूर्योदय से पहले कौन आदमी नहा रहा है, आप देखिए परसेंटेज काफ़ी अंतर है, कई चीज़ों में है। सूर्यास्त के बाद भोजन करने का भी रिवाज बाद में ही आया है, मॉडर्न लाइफ जैसे जैसे है। पहले लाइट की प्रॉब्लम थी, चाहे जो कहिए, चाहे कस्टम था, 7 बजते बजते 8 बजे तक गांव में अंधेरा सा हो जाता था, हर आदमी सो लेता था। और 4 बजे से लोग लेके मवेशियों को लेके खेती बाड़ी के लिए घर में क्या बोलते हैं, ओखल चलता था, कुटन होती थी,
जाते चलते थे, जानवरों का चारा वगैरह काटने की आवाज़ हाँ, वो आती सब थी। सारी चीज़ें होती थी। वो सारे ज़माने बदल गए, समय के साथ बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो किए कराए का उपाय, नज़र दोष न लगे। साहब ने मेरे से बताया था, मेरे व्हाट्सएप पे भी आ रहे थे। बंगाल वगैरह में बहुत ज़्यादा हाँ, काला जादू काफ़ी वहाँ। नेपाल में भी मोरंग साइड में मैंने देखा कि वहाँ से भी मेरे पास कई लोगों के आए हैं। तो इस तरह के कई केसेस थे। जी तो जी। फिर मैंने आपको और बता हनुमान दिया। जी की जहाँ पूजा आराधना होती है, बिल्कुल, जहाँ हनुमान जी के धूप शरण बाती में की रहिए। जाती है, हाँ जी, हनुमान हाँ जी। चालीसा का पाठ होता है, वहाँ कोई नज़र दोष काम नहीं करता, सारी नेगेटिविटी दूर भाग जाती ऑटोमेटिक आ है, जाती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जय आचार्य श्री जी। राम। जय सिया राम। जय श्री राम।